नमस्कार, भूगोल गुरु यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अपनी उत्तराखंड की यात्रा के दौरान अल्मोड़ा से गुजर रहा हूं और जगह जगह मुझे उत्तराखंड की यात्रा के दौरान ये अखरोट के पेड़ दिखाई दिए हैं। तो अखरोट ये भी अभी जो इस पर फ्रूट आए हैं वो कच्चे हैं और देखिए इसकी लिप्स कुछ इस तरीके की होती है। लिप्स सही है इसके और इसका फ्रूट है जो कि अभी कच्चा है। ये पूरे पेड़ को देखिए आप। तो आइए इसके बारे में हम लोग भौगोलिक जानकारी प्राप्त करते हैं कि किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में और किस प्रकार के टोपोग्राफी में किस प्रकार के मिट्टी पर इसका प्लांट ग्रो करता है। ये जो अखरोट के पेड़ की फैमिली है वो वैज्ञानिक तौर पर जुगलांडिस परिवार से संबंधित होती है। देखिए जो ये अखरोट की फैमिली है उसमें दो टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। एक को कहते हैं ब्लैक वॉलनट या फॉरेस्ट वॉलनट, जिसका वैज्ञानिक नाम जुगलन्स नाइग्रा है, और जो दूसरा है उसका नाम पर्शियन या इंग्लिश वॉलनट है और इसका वैज्ञानिक नाम जुगलन्स रेजिया है। जो ब्लैक वॉलनट होता है उसे काला अखरोट या जंगली अखरोट भी कहते हैं, क्योंकि यह मूल रूप से उत्तरी पूर्वी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता था। ये बेसिकली एक डेसिडियस ट्री है जो एक सीजन विशेष में अपनी लीव्स को, पत्तियों को गिरा देते हैं। इसकी ऊंचाई 100 से 120 फीट या कभी कभी 130-40 फीट तक हो सकती है। इस जो पेड़ है ना, इसका ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है और नॉर्मली एक प्लांट से पेड़ के रूप में कन्वर्ट होने में, मैच्योर होने में लगभग 100 साल लग जाते हैं। इसकी लाइफ 250 साल तक हो सकती है। ये जो वॉलनट है, इसका जो वॉलनट सिल होता है वो बहुत कठोर होता है और उसको तोड़ने में दिक्कत आती है। टूट तो जाता है लेकिन तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, कठोर होता है इसलिए। तो इसीलिए एक तो इसके वॉलनट सेल के कठोर होने की वजह से, दूसरा स्लो ग्रोथ की वजह से इसकी व्यापारिक खेती नहीं की जाती है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इंग्लिश वॉलनट से ज़्यादा होती है और इसकी लकड़ी भी बहुत मूल्यवान होती है और फर्नीचर बनाने के काम आती है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होने के बावजूद इसकी कमर्शियल खेती इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि इसका वॉलनट सेल कठोर होता है और इसको मैच्योर होने में ट्री के रूप में लंबा टाइम लगता है। जो वॉलनट है उसकी जो दूसरी वैरायटी है उसे इंग्लिश या पर्शियन वॉलनट कहते हैं। चूँकि इसका मूल स्थान पर्शिया है, जिसे आज की डेट में ईरान कहा जाता है, इसलिए इसे पर्शियन वॉलनट के नाम से जाना गया। इसकी ऊंचाई 50 से 70 फीट तक होती है। यह एक डेसिडियस ट्री है जो एक सीजन विशेष में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और इसके मैच्योर होने में 25 से 30 साल लगते हैं। इसकी लाइफ 100 से 150 सालों तक मानी गई है और यह 7 से 10-12 सालों में फल देने लगता है, लेकिन अधिकतम उत्पादन पहुंचने में 25 से 30 वर्ष लग जाते हैं। इसका नट सेल पतला होता है, इसलिए इसे कागजी अखरोट भी कहा जाता है। तो ब्लैक वॉलनट की तुलना में इसकी जो खूबी है, मैच्योर होने में कम टाइम लगा, फल कम टाइम में ही आने लगता है और नट सेल पतला होता है, इसलिए अंग्रेज व्यापारियों ने इसे पूरे वर्ल्ड में लोकप्रिय बना दिया। यही कारण है कि लोग इसे इंग्लिश वॉलनट के नाम से जानने लगे और आज की डेट में इसे इंग्लिश वॉलनट भी कहा जाता है। लेकिन चूँकि सीड से प्लांट और फिर प्लांट से ट्री के रूप में मैच्योर होने में लंबा टाइम लगता है और कमर्शियल प्लांटेशन के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए आज की डेट में ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से इसकी खेती की जा रही है। तो देखिए जो पर्शियन या इंग्लिश वॉलनट की व्यापारिक खेती की जाती है उसमें ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। इस विधि से अखरोट के प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज तैयार की गई है जिसके अलग अलग रीजनल नेम हैं। ग्राफ्टिंग किया हुआ अखरोट का एक प्लांट औसतन 4 से 5 वर्षों में फल देने लगता है और यह 8 से 12 वर्षों में मैच्योर होकर मैक्सिमम 80 से 100 केजी पर ईयर तक उत्पादन दे सकता है। अब जो सीड से पर्शियन या इंग्लिश वॉलनट तैयार होता है उसमें आपने देखा कि 7-8 साल में फल प्राप्त होते हैं, 7 से 10 साल के बीच 12 साल भी लग जाते हैं, फल प्राप्त होने में लग जाते हैं, फिर मैच्योर होने में 25 से 30 साल तक लगता है। तो ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि कम समय में ज़्यादा फल प्राप्त होने लगता है और औसत रूप से ग्राफ्टिंग किया हुआ एक ट्री पर ईयर 40 से 50 केजी तक का प्रोडक्शन दे सकता है। इसकी लाइफ करीब 30 से 35 ईयर्स तक होती है और इसकी ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है।
इस तरीके से इंग्लिश वॉलनट की जहाँ जहाँ भी फेवरेबल कंडीशंस है वहाँ वहाँ एग्रीकल्चरल फार्मिंग या कमर्शियल फार्मिंग की जा रही है। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश या पर्शियन वॉलनट के ग्रोथ होने के लिए कौन कौन सी जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले मिट्टी को देखते हैं। तो इसके लिए उचित जल निकासी वाली जैविक पदार्थों से युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दूसरा, उस मिट्टी की जो है पर्याप्त डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि जो ये वॉलनट का जो ट्री है उसकी रूट्स नीचे तक जाती है इसलिए। और मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो 6.0 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। तो जहाँ इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएंगी, मिट्टी वाली कंडीशन जो है वहाँ पर वॉलनट ग्रो कर सकता है। अब बात करते हैं कि वॉलनट के ग्रोथ के लिए टेम्परेचर की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए, अखरोट का जो प्लांट होता है ना, वो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट दोनों कंडीशंस में नहीं हो पाता है। नॉर्मली इसके लिए 3-4 डिग्री से लेकर के और 35 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए। अखरोट में जो फ्लावर्स आते हैं वो स्प्रिंग सीजन में आते हैं, तो उस समय जब फ्लावर आने का जो टाइम होता है वो फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए और उस समय टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस समय टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए। इससे ऊपर जब टेम्परेचर होता है तो अखरोट के जो कर्नेल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है। तो टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और देखने में आया है कि अच्छी क्वालिटी का अखरोट वहाँ डेवलप होता है जहाँ तापमान 3-4 डिग्री से लेकर के 32, 33, 34, 35 तक होता है। इससे ऊपर जब टेम्परेचर होगा या जिस समय फ्लावरिंग की सीजन है उस समय टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा तो वॉलनट ग्रो नहीं कर पाएगा, वॉलनट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं वर्षा की। तो 800 mm या 80 सेंटीमीटर की एवरेज एनुअल रेनफॉल वॉलनट प्लांट के ग्रोथ करने के लिए सफिशिएंट होता है। शर्त यह है कि इस वर्षा के पानी की ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो जहाँ भी इस प्रकार की टेम्परेचर से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड, एवरेज एनुअल रेनफॉल से रिलेटेड फेवरेबल कंडीशन है वहाँ पर इसका ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से फार्मिंग किया जा रहा है और कमर्शियल फार्मिंग के द्वारा बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखते हैं कि भारत में अखरोट के उत्पादन से संबंधित स्थिति क्या है। तो भारत में अखरोट उत्पादन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में होता है। लेकिन टोटल भारत के प्रोडक्शन का करीब 92% हिस्सा अकेले जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की जोग्राफिकल कंडीशन वॉलनट के प्रोडक्शन के लिए आइडियल है। वहाँ ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से इंग्लिश या पर्शियन जो वॉलनट है उसका प्रोडक्शन, प्लांटेशन बड़े पैमाने पर किया गया है और वहाँ की सरकार ने इसको बढ़ावा भी दिया है। बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में मैं 15 दिनों से था, वहाँ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स में मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा वॉलनट प्लांटेशन पर बहुत ध्यान दिया है और आने वाले टाइम में उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन वॉलनट प्रोडक्शन में बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश का उससे भी कम है। अब जहाँ भी फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन है वहाँ पर कॉमर्शियल तरीके से ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसकी खेती की जा रही है और इससे किसान बड़ी मात्रा में फ़ायदा भी कमा रहे हैं। भारत सरकार ने वॉलनट की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से प्रयास किया है और पर्शियन या इंग्लिश वॉलनट की ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा डिफरेंट किस्में तैयार की जा रही है और तैयार की भी गई है, जिससे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अन्य जगहों पर किसान फ़ायदा उठा रहे हैं और आने वाले टाइम में सरकार चाहती है कि इस वॉलनट की खेती को, कमर्शियल खेती को बढ़ावा मिले। अब बात कर लेते हैं पूरे वर्ल्ड में वॉलनट के प्रोडक्शन की। तो पूरे वर्ल्ड में वॉलनट का जो प्रोडक्शन है उसमें चाइना नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नंबर 3 पर ईरान है, नंबर 4 पर टर्की है और नंबर 5 पर मैक्सिको है। इसका मतलब ये है कि इन देशों में बड़े पैमाने पर वॉलनट की कमर्शियल तरीके से प्लांटेशन हो रहा है और उसकी खेती हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैलिफोर्निया वॉलनट
बहुत फेमस है और पूरे वर्ल्ड में उसको अमेरिका एक्सपोर्ट भी करता है। आपको यदि मेरी रिपोर्ट पसंद आई हो या वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।